तो मूवी शुरू होती है एक ग्रीन लाइट को दिखाते हुए। फिर हम निक को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास था। वो बहुत परेशान था उसकी जिंदगी में बीते कुछ सालों की घटनाओं को लेकर, जिस पर डॉक्टर उसे ये सब लिखने कहता है ताकि उसका दिल हल्का हो सके। डॉक्टर की बात मानकर निक लिखना शुरू करता है और हम आते हैं फ्लैशबैक में। वो समय था 1922 का, जब अमेरिका में शेयर मार्केट और वॉल स्ट्रीट चरम पर था। उस समय अमेरिका में शराब बैन थी, फिर भी शराब और ज्यादा बिक रही थी और अमेरिका में विकास हो रहा था। वैसे भी किसी महान आत्मा ने कहा था, जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। नेवर माइंड। कई लोगों को न्यूयॉर्क की रंगीन लाइफस्टाइल अपनी तरफ खींचती थी, जिसमें से एक निक भी था। निक न्यूयॉर्क आ गया। पहले तो उसे राइटर बनना था, लेकिन न्यूयॉर्क आकर वो एक शेयर मार्केट की फर्म में काम करने लगा। उसने शहर से दूर लॉन्ग आइलैंड बीच पर एक घर किराए से लिया। यहाँ उसे बहुत सी लड़कियां आइलैंड पर आते हुए दिखती थी, लेकिन उसके घर के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा मेंशन था, एक बहुत अमीर आदमी जे गैस्बी का, जो निक को कई बार खिड़की से देखा करता था। फिर एक दिन निक अपनी कजन डेजी से मिलने गया, जो ठीक उसके घर के सामने लेकिन बीच के उस पार रहती थी। फिर हम देखते हैं निक की बहन डेजी का आलीशान घर। डेजी ने एक खानदानी रईस आदमी टॉम से शादी की थी, जो निक का भी फ्रेंड था। वो निक को देखकर बहुत खुश होता है और दूसरे दिन उसके साथ शहर चलने कहता है। फिर निक मिलता है अपनी बहन डेजी से, जो उसके साथ बहुत फ्रेंडली थी। वह डेजी की एक फ्रेंड जॉर्डन भी थी, जिसे निक देखता ही रह जाता है। फिर वो चारों डिनर के लिए जाते हैं, जहां हमें टॉम के बारे में पता लगता है कि वो कितना रेसिस्ट है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ किसी का कॉल आता है। टॉम कॉल अटेंड करने जाता है और डेजी भी उसके पीछे जाती है। तब जॉर्डन निक को बताती है टॉम का अफेयर चल रहा है, उसने शहर में किसी औरत को रखा है और उसी का कॉल आया होगा। निक ये सुनकर शॉक होता है। डिनर के बाद डेजी निक को बताती है उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही। टॉम का न जाने कितनी औरतों के साथ नाजायज संबंध है, और इतना ही नहीं, जब उसकी बेटी पैदा हुई तब भी टॉम हॉस्पिटल में नहीं था। तभी कैमरा सामने जूम करता है और हम देखते हैं मूवी की शुरुआत में जो हमने हरी रोशनी देखी थी वो डेजी के घर के सामने लगे लैंप से आ रही थी। और हम देखते हैं गैस्बी का मेंशन डेजी के घर के बिल्कुल सामने बीच की दूसरी तरफ है। निक रात में घर वापस आता है, तब उसे गैस्बी के घर के सामने कोई खड़ा दिखता है। निक को लगता है वो गैस्बी ही है। वो आदमी डेजी के घर से आ रही उस हरी रोशनी को देख रहा था। अगले दिन निक टॉम के साथ ट्रेन से शहर जा रहा था। ट्रेन सिग्नल ना मिलने से एक जगह रुकी थी। उस जगह कोयले की खुदाई होती थी। ट्रेन जैसे ही शुरू होती है टॉम निक को लेकर ट्रेन से उतर जाता है और वही बने गैराज कम रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ जॉर्ज काम कर रहा था। टॉम जॉर्ज को कोई कार बेचने वाला था। तभी वह जॉर्ज की वाइफ मार्टल आती है। जॉर्ज के अंदर जाते ही टॉम मार्टल को पैसे देता है और अगली ट्रेन से शहर आने कहता है और निक के लिए उसकी बहन को भी अपने साथ लाने कहता है। मतलब टॉम का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और इसके लिए ही टॉम ने शहर में एक फ्लैट खरीदा था। अगले सीन में हम देखते हैं निक उस फ्लैट में बैठा है और टॉम और मार्टल कमरे में यामाकाटा कर रहे थे। निक बेड और उनकी आवाज सुनकर उठकर जाने लगता है। तभी दरवाजे पर मार्टल की बहन आती है, उसके साथ एक लड़का और लड़की भी थे। निक जाने लगता है क्योंकि वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन टॉम उसे जबरदस्ती रोक लेता है। तभी उसे मार्टल की बहन गैस्बी के बारे में बताती है, जब वो उसके यहाँ पार्टी में गई थी। मार्टल की बहन निक को एक नशे की गोली देती है। निक लेने से मना करता है, लेकिन वो निक को इस तरह गोली खिलाती है जिससे निक को भी नशा चढ़ जाता है। और अब शुरू होता है अय्याशी का नंगा नाच। वो पूरा दिन पूरी रात मजे करते हैं। दूसरे दिन सुबह निक की नींद खुलती है तो वो अपने घर में था। उसे याद ही नहीं था वो यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन सुबह भी उसे गैस्बी के घर से कोई देख रहा था। फिर उसी रात निक को गैस्बी के घर से पार्टी का इनविटेशन आता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ निक को ही गैस्बी का इनविटेशन मिला था। गैस्बी के घर हर वीकेंड पार्टी रहती थी, जहाँ पूरा शहर बिना इन्विटेशन से आता था, लेकिन सिर्फ निक को ही इन्विटेशन आया था। निक उसके मेंशन पहुंचकर इन्विटेशन दिखाता है, लेकिन भीड़ उसे अपने साथ अंदर ले जाती है, जहाँ कुछ ऐसा नजारा था। जहाँ निक को कई पॉलिटिशियंस, गैंगस्टर, फिल्म स्टार, यहाँ तक कि उसका बॉस भी दिखता है। तभी उसे जॉर्डन मिलती है। निक उससे गैस्बी के बारे में पूछता है क्योंकि गैस्बी ने उसे इनविटेशन भेजा था, लेकिन जॉर्डन के मुताबिक गैस्बी किसी को इनविटेशन नहीं देता।
वहाँ कोई गैट्सबी को साइको किलर, कोई जर्मनी का जासूस, कोई गैंगस्टर और न जाने क्या क्या कह रहे थे, क्योंकि गैट्सबी को ज्यादा लोगों ने देखा नहीं था और वो पार्टी क्यों देता है ये भी किसी को पता नहीं था। शायद इसीलिए गैट्सबी के बारे में इतनी अफवाह उड़ी थी। लेकिन निक सब बोलकर पार्टी एंजॉय करने लगता है और जॉर्डन के साथ डांस करता है। लेकिन जॉर्डन का एक अमीर दोस्त उसे अपने साथ ले जाता है। तभी सीढ़ियों पर निक को कोई ड्रिंक लाकर देता है और उससे बात करने लगता है। निक बताता है उसे गैट्सबी ने इनविटेशन भेजा था, लेकिन यहाँ लोग न जाने क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में और उसे किसी ने देखा भी नहीं। तभी वो पलट कर कहता है वही गैट्सबी है और धांसू एंट्री होती है जे गैट्सबी की। अबे ये कहाँ से आ गया, अबे चल निकल। हाँ, धांसू एंट्री होती है जे गैट्सबी की। गैट्सबी निक को कल अपने साथ प्लेन राइड पर चलने कहता है। वह उन्हें जॉर्डन भी मिलती है। गैट्सबी निक को कहता है उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उससे मांग सकता है। निक जॉर्डन को कहता है उसे लगा था गैट्सबी कोई बूढ़ा इंसान होगा, क्योंकि एक नौजवान यूं ही अचानक लॉन्ग आइलैंड पर मेंशन कैसे खरीद सकता है। तभी गैट्सबी का आदमी आकर जॉर्डन को कहता है कि गैट्सबी उसे अकेले में मिलना चाहता है। थोड़ी देर बाद आतिशबाजी के साथ पार्टी खत्म होती है। फिर जॉर्डन बाहर आती है। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉर्डन और गैट्सबी के बीच यामा काटा नहीं हुआ। जॉर्डन को कोई सीक्रेट पता चला था। जॉर्डन निक को एक हफ्ते बाद चाय पर बुलाती है कोई जरूरी बात करने। जॉर्डन के जाते ही गैट्सबी आता है और निक को कल प्लेन राइड पर चलने याद दिलाता है। फिर निक अपने घर वापस चला जाता है और उसे खिड़की में गैट्सबी दिखता है। इसका मतलब गैट्सबी ही उसे खिड़की से देखा करता था। प्लेन राइड पर जाने के बाद भी निक को गैट्सबी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर एक दिन गैट्सबी अपनी एक पीली कस्टम मेड कार लेकर निक के घर आता है और उसे लंच के लिए शहर लेकर जाता है। रास्ते में गैट्सबी निक को अपने बारे में बताता है कि वो किसी अमीर फैमिली का अकेला वारिस है। उसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, लेकिन उसकी फैमिली मर चुकी है। दौलत मिलने के बाद उसने यूरोप के अलग अलग देशों में प्रिंस की जिंदगी जी। फिर वो वॉर में गया जहाँ उसने अकेले ही कई दुश्मनों को मारा। निक सोच रहा था ये और कितनी लंबी लंबी फेंकेगा, लेकिन गैट्सबी उसे अपना सेना का मेडल और ऑक्सफोर्ड की फोटो दिखाता है, जिससे निक बहुत कंफ्यूज हो जाता है। गैट्सबी निक से एक मदद मांगता है जो निक को रात में जॉर्डन बताएगी, क्योंकि आज शाम को निक जॉर्डन से मिलने वाला है। फिर वो दोनों एक सलून में जाते हैं जहाँ उन्हें मिलते हैं अमिताभ बच्चन, जो कि गैट्सबी के बिजनेस पार्टनर है। गैट्सबी सलून की एक दीवार पर नॉक करता है, तब वहाँ एक सीक्रेट डोर खुलता है और उसके पीछे होता है सीक्रेट बार और रेस्टोरेंट, जहाँ शहर का कमिश्नर, सांसद, सभी बड़े लोग मौजूद थे। वो तीनों टेबल पर बैठते हैं। गैट्सबी अमिताभ बच्चन को इशारा करता है, फिर किसी को फोन करने के बहाने वहां से उठ जाता है और अमिताभ भी गैट्सबी की वॉर की लड़ाई और ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई की बड़ाई करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गैट्सबी वापस आता है और अमिताभ वहां से चले जाते हैं। बस इतना ही रोल है अमिताभ का इस मूवी में। फिर गैट्सबी निक से उस मदद के बारे में बात करना शुरू ही करता है, मगर वह निक को आवाज देते हुए टॉम आ जाता है। गैट्सबी टॉम से मिलता है, लेकिन गैट्सबी टॉम से मिलकर ज्यादा खुश नहीं दिखता। निक टॉम से बात कर ही रहा था कि गैट्सबी वहां से गायब हो जाता है। फिर शाम को निक जाकर जॉर्डन से मिलता है और उस पर भड़कने लगता है कि गैट्सबी और जॉर्डन उसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। जॉर्डन उसे शांत कराती है और उसे बताती है गैट्सबी चाहता है कि निक उसकी बहन डेजी को अकेले उसके घर चाय पर बुलाए। ये सुनकर निक शॉक होता है। जॉर्डन बताती है वो गैट्सबी से 5 साल बाद उस पार्टी में मिली थी। 5 साल पहले वो डेजी के साथ कॉलेज में था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय बाद गैट्सबी को जंग में भेज दिया गया। जंग खत्म होने के बाद भी गैट्सबी का कुछ पता नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद ही डेजी और टॉम मिले और उनकी शादी तय हो गई। लेकिन शादी की सुबह ही गैट्सबी का खत आया। डेजी ने बताया नहीं उस खत में क्या लिखा था। डेजी ने पहले तो शादी करने से मना किया, लेकिन बाद में मान गई और खत को जला दिया। फिर उसने शाम को टॉम से शादी कर ली। उनके हनीमून पर वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही डेजी को टॉम के अफेयर्स के बारे में पता चला। जॉर्डन बताती है गैट्सबी ने लॉन्ग आइलैंड पर वो मेंशन भी इसीलिए लिया क्योंकि वो डेजी के घर के एकदम सामने है। वो इतनी पार्टीज भी इसी उम्मीद में देता है कि किसी दिन डेजी भी उस पार्टी में आएगी। ये सब सुनकर निक गैट्सबी से काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि गैट्सबी ये सब उस लड़की के लिए कर रहा था जिसे उसने 5 साल से देखा तक नहीं था। निक कहता है लेकिन डेजी गैट्सबी से ना मिलना चाहे तो, लेकिन जॉर्डन कहती है उसे डेजी को बताना नहीं है कि निक उसे गैट्सबी से मिलवाने वाला है। अब निक कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अपनी शादीशुदा बहन को उसके पुराने प्रेमी से मिलाना चाहिए या नहीं। जब निक घर आता है गैट्सबी वही खड़ा था। निक के पूछने पर वो कहता है वो बस अपने घर के कुछ कमरे देख रहा था। फिर इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन निक समझ जाता है गैट्सबी क्या पूछना चाहता है। निक कहता है वो डेजी को परसों अपने घर चाय पर बुलाएगा। ये सुनते ही गैट्सबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो एक्साइटेड हो जाता है और निक के घर के सामने की सफाई करवाने बोलता है। फिर निक को अपने एक साइड बिजनेस में पार्टनरशिप भी ऑफर करता है, लेकिन निक कहता है उसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर गैट्सबी भी निक से काफी इम्प्रेस होता है।
सुबह जब निक उठता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके आंगन की सफाई हो रही है और अब आंगन बहुत खूबसूरत बन गया है। अगले दिन लगातार बारिश हो रही थी। तभी निक को दिखाई देता है गैट्सबी अपने नौकरों की फौज लेकर आ रहा है। उसके पास बहुत से केक और फूल थे। गैट्सबी सब अंदर रखवा देता है। निक ने भी छोटे केक बनाए थे। वो कहता है अब इन केक का क्या करें। अब 4 बजने में 5 मिनट बाकी थे। डेजी 4 बजे आने वाली थी। गैट्सबी ने पूरे घर को फूलों से भर दिया था और गैट्सबी उसका इंतजार करते हुए खड़ा था। गैट्सबी बेचैन होने लगता है। आप जब ये सीन देखोगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। गैट्सबी एक तरफ बैठ जाता है और घड़ी की टिक टिक आवाज आ रही थी। गैट्सबी उठकर जाने लगा, लेकिन तभी डेजी की कार आ जाती है। निक उसे बाहर लेने जाता है और अंदर गैट्सबी अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। निक डेजी को अंदर लेकर आता है और खुद दरवाजे के पास रुक जाता है। डेजी अंदर जाते ही खुश होने लगती है, लेकिन कुछ सेकंड्स में निक को रियलाइज होता है डेजी फूलों को देखकर खुश हो रही है। निक जाकर देखता है तो वहां पर गैट्सबी नहीं था। वो खिड़की से भाग गया था। लेकिन उसी टाइम दरवाजे पर नॉक होता है। निक देखता है गैट्सबी बाहर भीग रहा था। गैट्सबी हिम्मत करके अंदर आता है, फिर डेजी के सामने जाता है। ये आपके भी साथ हुआ होगा। उन दोनों को समझ ही नहीं आता कि 5 साल बाद मिलने के बाद कैसे रिएक्ट करे, लेकिन उन दोनों के आंखों में आंसू थे, खासकर गैट्सबी के आंखों में। वो दोनों एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। कुछ टाइम बाद निक उनके लिए चाय लेकर आता है। गैट्सबी घबराहट में निक की घड़ी गिराकर तोड़ देता है और उसे ठीक करते हुए फिर गिरा देता है। निक उन दोनों को चाय देता है और वो दोनों बस कड़वी चाय पी रहे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे। निक को समझ में आ जाता है उसे जाना होगा। निक बहाना बनाकर बाहर जाने लगता है। गैट्सबी उसे आकर रोकता है, लेकिन निक उसे हिम्मत देता है क्योंकि गैट्सबी बच्चों वाली हरकतें कर रहा था। गैट्सबी फिर डेजी के पास जाता है और बेचारा निक बाहर बारिश में खड़ा था। फिर बारिश रुकने के बाद निक घर में आता है। उसे दिखाई देता है डेजी और गैट्सबी आपस में बहुत करीब आ गए थे। वो बेसिन में रखे बर्तन बजाता है, लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से बजाता है, वो दोनों फिर से नहीं सुनते। फिर निक उन्हें आवाज देता है और बताता है बारिश रुक गई है। वहां से डेजी का घर साफ दिख रहा था। ऐसा ही नजारा गैट्सबी के घर से भी दिखता था। इसलिए गैट्सबी डेजी और निक को अपने घर इनवाइट करता है। फिर वो गैट्सबी के घर आते हैं। डेजी को घर बहुत पसंद आता है। भाई ऐसा घर किसको पसंद नहीं आएगा। फिर वो लोग स्विमिंग करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। फिर वो डेजी को अपने आलीशान घर में लेकर आता है। गैट्सबी को लगता है डेजी के आने से घर में रौनक आ गई। फिर वो डेजी को उसके कपड़े देता है जो उसने डेजी के लिए खरीदे थे, लेकिन डेजी थोड़ी देर बाद रोने लगती है। गैट्सबी डेजी के पास आता है, लेकिन वहाँ निक भी था। निक उन्हें प्राइवेसी देता है, लेकिन डेजी कुछ नहीं कह पाती। मेरा मतलब कुछ नहीं कह पाती। वो दोनों साथ में समय बिता रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ निक आता है। फिर गैट्सबी डेजी को दिखाता है उसने 5 साल पहले की हर चीज संभाल कर रखी थी, जैसे डेजी का दिया हुआ फूल, डेजी की फोटो, उसके लिखे खत, सॉरी। लेकिन तभी फोन बजता है। गैट्सबी फोन उठाता है। वो उसके बिजनेस से रिलेटेड कॉल था। गैट्सबी सामने वाले से बहुत रूडली बात करता है, लेकिन निक को देखकर फोन रख देता है। फिर वो जाकर डांस करते हैं। फिर गैट्सबी डेजी के साथ डांस करता है और निक वहां से चला जाता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था गैट्सबी के लिए डेजी को सिर्फ गले लगाना काफी नहीं होगा। एक दिन गैट्सबी निक को अपनी जिंदगी की कहानी बताता है। वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। 10 साल की उम्र में उसने घर छोड़ दिया। वॉर के बाद एक दिन उसने एक बोट को तूफान में फंसा हुआ देखा। उसका मालिक एक शराबी मिलियनेयर था। गैट्सबी ने उस बोट को बचाया और 5 साल गैट्सबी उस मिलियनेयर के साथ ही था। उसने गैट्सबी को सिखाया कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, कैसे जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है। उस मिलियनेयर की कोई बीवी या औलाद नहीं थी। गैट्सबी को लगा उस मिलियनेयर के बाद मिलियनेयर की विरासत उसकी होगी, लेकिन उस आदमी के मरने के बाद उसके रिश्तेदारों ने चालबाजी से गैट्सबी को कुछ नहीं दिया। गैट्सबी फिर से गरीब हो गया था। अब उसके पास था जेंटलमैन बने रहने का हुनर। फिर उसी साल एकदम से गैट्सबी करोड़पति बनकर सामने आया और उसकी फोटो अखबारों में छपने लगी। लेकिन सबसे बड़ा राज तो ये था वो पैसा गैट्सबी के पास आया कहां से। एक दिन टॉम और डेजी गैट्सबी के पार्टी में आए, जहां टॉम और गैट्सबी में थोड़ी तीखी बातें होती है। गैट्सबी डेजी के साथ डांस करने जाता है और अपनी आदत से मजबूर टॉम एक मॉडल के पीछे जाता है। उस मॉडल को गैट्सबी ने ही टॉम के पीछे लगाया था। टॉम के जाते ही डेजी और गैट्सबी घर के बाहर अकेले में जाते हैं, जिन्हें जाते हुए निक भी देखता है। गैट्सबी और डेजी सबसे दूर एक शांत जगह जाते हैं। तभी डेजी कहती है उसे यहाँ से भागना है, लेकिन ये सुनकर गैट्सबी के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि ये सब उसने डेजी के लिए किया था। गैट्सबी भागने तैयार नहीं होता और कहता है उन्हें टॉम को सब बताना होगा। वही पार्टी में टॉम डेजी को ढूंढते हुए निक के पास आता है। निक उसे झूठ कहता है उसने डेजी को नहीं देखा। फिर वो उनके पास जाता है। तभी वो गैट्सबी का नौकर आता है क्योंकि गैट्सबी को उसके बिजनेस पार्टनर बुला रहे थे। गैट्सबी उनसे मिलने जाता है जो गैट्सबी को डांट रहे थे और डेजी टॉम के साथ वापस जाती है। लेकिन टॉम का मेन मकसद अब गैट्सबी के बारे में पता लगाना है।
पार्टी खत्म होने के बाद गेट्सबी निक से मिलता है और उसे बताता है ये सब उसने डेजी के लिए कमाया है और अब वो ये सब छोड़कर जाना चाहती है। उसे टॉम को सब बताना होगा। गेट्सबी बताता है वो डेजी से 5 साल पहले उसी के घर एक पार्टी में मिला था जब वो बहुत गरीब था। उसी पार्टी में वो दोनों करीब आए थे। गेट्सबी निक से कहता है वो डेजी को वापस पाकर रहेगा। टॉम और डेजी के आने के बाद गेट्सबी ने पार्टी देना बंद कर दिया था। डेजी छुप छुप कर गेट्सबी से मिलने आती थी, जिससे ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई थी कि कोई रहस्यमयी औरत गेट्सबी से मिलने आती है। ये समय था जो गेट्सबी के लिए थोड़ा तसल्ली में गुजरा था। फिर एक दिन गेट्सबी निक को कॉल करता है। उसने अपने पूरे नौकरों को भी निकाल दिया था ताकि कोई उसके और डेजी के बारे में गॉसिप ना करे। असल में कल गेट्सबी टॉम के घर जाने वाला था। उन्होंने तय किया था कि कल वो दोनों टॉम को सब बता देंगे, इसीलिए गेट्सबी निक को भी कल टॉम के घर आने कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब टॉम के घर पर है। कुछ बातें करने के बाद गेट्सबी टॉम को बताने ही वाला था कि अचानक डेजी घबराकर उठ जाती है और शहर चलने कहती है। वो सिगरेट निकालती है और गड़बड़ी में उसके हाथ से लाइटर गिर जाता है। गेट्सबी लाइटर उठाकर डेजी की सिगरेट जलाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जिससे टॉम सब समझ जाता है। डेजी टॉम को बोलने ही वाली थी, लेकिन इस बार टॉम एकदम से उसकी बात काटते हुए शहर चलने कहता है। लेकिन डेजी अब जाना नहीं चाहती थी, लेकिन टॉम जिद करता है। फिर वो सब शहर जाने निकलते हैं। टॉम गेट्सबी की पीली कार चलाने बोलता है, लेकिन उसमें पेट्रोल कम था। लेकिन टॉम कहता है वो पेट्रोल डलवा देगा। वही डेजी और गेट्सबी टॉम की नीली कार में निकलते हैं। टॉम बहुत तरफ गाड़ी चला रहा था, जैसे वो दोनों रेस लगा रहे हो। टॉम जॉर्ज के यहाँ पेट्रोल भरवाने रुकता है, जहाँ जॉर्ज उसे बताता है वो अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़कर जा रहा है। ऊपर से मार्टल टॉम को रोते हुए देख रही थी। इसका मतलब जॉर्ज को उसकी बीवी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। टॉम को लगता है उसकी बीवी और उसकी रखेल दोनों ही उससे छूटने वाली है। उसे किसी को तो रोकना होगा। तभी गेट्सबी उसके बाजू से गुजरता है। टॉम तुरंत गेट्सबी के पीछे जाता है। फिर वो सब शहर के एक होटल में बड़ा सा कमरा बुक करते हैं। कुछ टाइम बात करने के बाद गेट्सबी टॉम को बता देता है डेजी और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन टॉम को यकीन ही नहीं होता। गेट्सबी डेजी को एक बार कहने बोलता है कि वो टॉम से प्यार नहीं करती, लेकिन टॉम उनकी शादी की बात की चीजों को याद दिलाने लगता है। तब डेजी कहती है कि वो उन दोनों से प्यार करती है। गेट्सबी को ये सुनकर शॉक लगता है, लेकिन फिर भी डेजी टॉम को छोड़ना चाहती है। गेट्सबी को लगता है टॉम डेजी को भड़का रहा है, लेकिन टॉम यहाँ गेट्सबी के बिजनेस की सच्चाई बताता है कि वो वुल्फशाई नाम के आदमी, जिसका रोल अमिताभ बच्चन ने किया है, उसके साथ मिलकर अवैध शराब का धंधा करता है। साथ ही वो शेयर मार्केट में भी घपला करते हैं। और इतना ही नहीं, टॉम गेट्सबी की नस्ल पे भी उंगली उठाता है कि वो कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन रहेगा निचली नस्ल का ही। ये सब सुनकर गेट्सबी अपना आपा खो देता है और टॉम को मारने उस पर हाथ उठा देता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। ये देखकर डेजी गेट्सबी से नाराज हो जाती है और टॉम को घर चलने कहती है। लेकिन टॉम गेट्सबी और डेजी को जाने कहता है गेट्सबी की कार में, क्योंकि उसे यकीन हो गया था ये सब जानने के बाद डेजी गेट्सबी के लिए उसे नहीं छोड़ेगी। डेजी होटल से चली जाती है। उसके पीछे गेट्सबी भी जाता है। तभी निक बताता है आज उसका बर्थडे है, जिसपे टॉम उससे कहता है हैप्पी बर्थडे। डेजी और गेट्सबी निकल जाते हैं और अब अंधेरा हो गया था। दूसरी तरफ जॉर्ज मार्टेल को मारते हुए पूछ रहा था उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। मार्टेल उसे छुड़ाकर बाहर आती है। तभी उसे गेट्सबी की कार दिखती है, जिसे सुबह टॉम लेकर गया था। मार्टेल गेट्सबी को टॉम समझकर उसे आवाज देते हुए रोड के बीच में उसे रोकने आती है, लेकिन गेट्सबी बहुत स्पीड में आ रहा था और तभी बाजू से एक और कार आ रही थी, जिससे गेट्सबी मार्टेल को बचा नहीं पाता और टक्कर मार देता है, जिससे मार्टेल की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। गेट्सबी 2 सेकंड्स के लिए रुकता है, लेकिन मार्टेल को देखे बिना वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद टॉम, निक और जॉर्डन भी उसी रास्ते से आते हैं। उन्हें जॉर्ज के घर में भीड़ नजर आती है। वहाँ पुलिस भी थी। वो अंदर जाकर देखते हैं, जहाँ टॉम को मार्टेल की लाश दिखती है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो खुद को संभालता है। वह सब बात कर रहे थे वो एक कस्टम मेड पीली कार थी, लेकिन जॉर्ज चिल्लाने लगता है वो कार टॉम की थी, क्योंकि सुबह ही टॉम यहाँ पेट्रोल भरवाने रुका था। लेकिन टॉम उसे अंदर लेकर जाता है और उसे बताता है ये कार उसकी नहीं थी। तभी पुलिस वाला आकर टॉम से उसकी कार पूछता है। टॉम बाहर खड़ी अपनी नीली कार दिखाकर उसे कहता है वो अभी ही शहर से आ रहा है। वहाँ के लोग भी बोलते हैं टॉम अभी ही आया है। फिर टॉम जॉर्ज को बताता है वो कार लॉन्ग आइलैंड पर पार्टी देने वाले जे गेट्सबी की है और उसी का चक्कर मार्टेल के साथ चल रहा होगा, जिसके लिए उसने मार्टेल को मार दिया। टॉम जॉर्ज को गेट्सबी के खिलाफ और भड़काता है। फिर वो तीनों वहां से निकलते हैं और टॉम गेट्सबी को गालियां दे रहा था क्योंकि उसने कार रोकी भी नहीं। वो तीनों टॉम के घर पहुंचते हैं। निक टैक्सी का वेट करते हुए बाहर ही रुकता है। तभी उसे झाड़ियों में से गेट्सबी की आवाज आती है। गेट्सबी डेजी के घर के बाहर ही बैठा था। उसके पास जाते ही निक उस पर बरसने लगता है, लेकिन अचानक गेट्सबी के बताने पर चुप हो जाता है। गेट्सबी बताता है कार डेजी चला रही थी। वो औरत एकदम से सामने आ गई। डेजी से कार कंट्रोल ही नहीं हुई। ये सुनकर निक शांत होता है। गेट्सबी डेजी के एक्सीडेंट का इल्जाम भी अपने ऊपर ले लेता है।
निक गैट्सबी को घर जाने कहता है, लेकिन गैट्सबी को लग रहा था इतना सब होने के बाद टॉम डेजी को हर्ट कर सकता है। इसीलिए गैट्सबी की तसल्ली के लिए निक अंदर जाकर देखता है, लेकिन उसे दिखाई देता है डेजी ने टॉम को एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया और टॉम उसे बचाने का प्रॉमिस कर रहा है। वो दोनों गैट्सबी के घर वापस आ जाते हैं। गैट्सबी कार को साफ करके ढक देता है। निक अब बहुत परेशान था वो क्या करे, क्योंकि उसे समझ में आ गया था डेजी अब गैट्सबी के पास वापस नहीं आएगी, लेकिन ये बात वो गैट्सबी को नहीं बता पाता। निक उसे शहर छोड़कर जाने कहता है, लेकिन गैट्सबी कहता है उसे डेजी सुबह कॉल करेगी और वो साथ मिलकर शहर छोड़कर जाएंगे। निक को पता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुबह हो गई थी। गैट्सबी निक को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताता है और उसने ये सब डेजी के लिए ही किया था। गैट्सबी डेजी की ही बातें कर रहा था। गैट्सबी उस लेटर के बारे में बताता है जो डेजी को उसकी शादी की सुबह मिला था, जिसमें गैट्सबी ने लिखा था वो जिंदगी में कुछ बनकर ही उसे मिलेगा। लेकिन डेजी नहीं रुकी, उसने टॉम से शादी कर ली। अब धूप निकल गई थी। गैट्सबी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना चाहता था, लेकिन निक को काम पर जाना था। जाते हुए गैट्सबी निक से पूछता है क्या डेजी कॉल करेगी, लेकिन निक कहता है शायद, जबकि निक को पता था डेजी कॉल नहीं करने वाली, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी। जाते हुए निक गैट्सबी से कहता है वो बहुत अच्छा इंसान है। ये एक ही कॉम्प्लीमेंट था जो निक ने अब तक गैट्सबी को दिया था। निक अपने जॉब पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ गैट्सबी स्विमिंग कर रहा था और साथ ही डेजी के कॉल का इंतजार कर रहा था। तभी फोन की रिंग बजती है। गैट्सबी डेजी के घर की तरफ देखते हुए खुश हो जाता है। गैट्सबी का नौकर कॉल उठाता है, लेकिन तभी एक गन शॉट की आवाज आती है। हम देखते हैं जॉर्ज ने गैट्सबी को गोली मार दी। गैट्सबी को मारते ही जॉर्ज खुद को भी शूट कर देता है। गैट्सबी डेजी का नाम लेता है और डेजी के घर से आ रही उस हरी लाइट को देखते हुए अपना दम तोड़ देता है। वो फोन निक ने किया था, डेजी ने नहीं। निक को भी गन शॉट की आवाज आई थी। फिर सब रिपोर्टर आए। उन्होंने सब गैट्सबी के माथे मर दिया। मार्टेल के साथ अफेयर, उसका एक्सीडेंट, सब कुछ। लेकिन निक गैट्सबी का इल्जाम मिटा नहीं पाया। निक डेजी को कॉल करता है, लेकिन डेजी और टॉम शहर छोड़कर जा रहे थे। टॉम का नौकर फोन उठाता है और कहता है वो लोग चले गए, लेकिन डेजी और टॉम वही थे। निक बहुत मिन्नत करता है डेजी को फोन देने के लिए, लेकिन डेजी कॉल नहीं लेती। और इतना ही नहीं, डेजी की आंखों में एक आंसू तक नहीं था। उनका नौकर फोन रख देता है। निक ने बहुत लोगों को फोन किया, मिन्नतें की, लेकिन उनमें से एक इंसान भी गैट्सबी के फ्यूनरल में नहीं आया जिसने उसकी पार्टी एंजॉय की थी। और डेजी के तरफ से एक फूल तक नहीं आया। बस उसका एक ही अपना था जिसे उसकी परवाह थी, निक, जो उसके साथ था। गैट्सबी के जाने के बाद निक के लिए न्यूयॉर्क शहर भूतिया हो गया। वो शहर जिसकी चकाचौंध देखकर निक यहाँ आया था। शहर में अपनी आखिरी रात निक फिर से गैट्सबी के घर गया, जिसे उसके पार्टनर्स ने खाली कर दिया था, जो अब खंडर बन चुका था। जहाँ पहले आलीशान पार्टीज होती थी, अब वहाँ कलेजा चीरने वाली खामोशी थी। निक याद करता है कैसे वो यहाँ गैट्सबी के साथ बातें करता था, कैसे बाहर पार्टीज होती थी जहाँ अब सूखे पत्तों के अलावा कुछ नहीं था। निक डॉक पर जाता है जहाँ उसे अपना दोस्त गैट्सबी उस हरी लाइट को देखते हुए नजर आता है। गैट्सबी निक को मुस्कुराते हुए देखता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। और इस तरह निक अपनी किताब पूरी करता है। किताब को रखने से पहले निक किताब का नाम रखता है द ग्रेट गैट्सबी। और उस हरी रोशनी के बुझने के साथ ही ये मूवी भी यही खत्म हो जाती है। अगर गैट्सबी की बात की जाए तो उसने डेजी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन डेजी को जब अपने हस्बैंड से अटेंशन नहीं मिला तो वो गैट्सबी के पास आ गई, क्योंकि अब वो अमीर था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था। लेकिन जब उससे एक्सीडेंट हुआ और उसे लगा गैट्सबी के साथ रहने से वो फंस सकती है, उसने गैट्सबी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। यहाँ तक कि उसके फ्यूनरल पे एक फूल तक नहीं भेजा, ना ही एक बूंद आंसू बहाया। वो अगर गैट्सबी से प्यार करती तो टॉम से कभी शादी ही ना करती। लेकिन उस समय गैट्सबी तो गरीब था ना। वही गैट्सबी जिसने सब कुछ सिर्फ डेजी के लिए किया था। उसके इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, उसके पति का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, उसके पति की मौत भी अपने ऊपर ले ली। और एक बात आपको बहुत बुरी लगेगी, जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है। इस बुक के जो ऑथर है स्कॉट फिट्जजेराल्ड, ये उनकी ही जिंदगी की कहानी है, जहाँ वो खुद को निक के कैरेक्टर में बताते हैं। हाँ, बुक और मूवी में कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। स्कॉट फिट्जजेराल्ड के पूछने पर उन्होंने बताया था ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन उन्होंने कभी गैट्सबी, डेजी और टॉम असलियत में कौन थे इसका खुलासा नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से जिस वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा होते हैं वो यूट्यूब ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। और ऐसे ही मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।